शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, राम मंदिर पर आई एक बड़ी मुसीबत। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि राम मंदिर में कुछ ऐसा भी हो जाएगा। इस वाक़ये ने हिंदू तो एक तरफ मुसलमानों को भी हिरा कर रख दिया। हिंदुओं ने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी पकड़ हुई। मंदिर में सुबुरों ने हमला कर दिया। हिंदू मौत की घाट उतरने लगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस की अपडेट आपको बासानी मिलती रहे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि हमारे जुल्म और सितम को कमज़ोर इंसान तो चुप करके सह जाते हैं क्योंकि वो मजबूर और बेबस होते हैं, मगर कुदरत हमसे हमारे जुल्म का ऐसा इंतकाम लेती है कि फिर हमें इस रोए ज़मीन पर कहीं भी जाए पनाह नसीब नहीं होती। हिंदुओं के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। एक सुबह राम मंदिर का मंजर कुछ ऐसा था कि लोग चीखो पुकार मचाते हुए राम मंदिर से बाहर की तरफ भाग रहे थे। उनका शोरगुल इतना था कि कई लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। चीखो पुकार करने वाले लोगों की हालत काफ़ी ख़राब थी। उनके जिस्मों पर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तवील जंग के बाद अपनी जान बचाकर भागे हों। सभी उनके पास गए, उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ है, वो क्यों शोरगुल मचा रहे हैं और उनकी हालत इतनी ख़राब क्यों है, जिस पर वो डरते डरते राम मंदिर की तरफ इशारा करने लगे। लोगों ने आगे बढ़कर राम मंदिर में दाखिल होना चाहा और इस बात का पता लगाना चाहा कि क्या वजह है, क्यों लोग राम मंदिर जैसी पाक जगह पर चीखो पुकार मचा रहे हैं और कैसे इस कदर ज़ख्मी हुए हैं। तो ज़ख्मी होने वाले लोग अपने ज़ख्मों की परवाह न करते हुए ज़बरदस्ती दूसरे लोग मंदिर के अंदर दाखिल होने से रोकने लगे। वो ना ही तो खुद अपनी इस हालत की वजह बता रहे थे, ना दूसरे हिंदू राम मंदिर दाखिल होने दे रहे थे, जिस पर हिंदू झंझला गए। जब तक उन्हें इस वजह का पता न चलता तो इस बात का सद्देबाब कैसे किया जाता। एक हिंदू ने ज़बरदस्ती आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही राम मंदिर के अहाते में नज़र पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। उसने बाहर निकलकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बुरी तरह कांप रहा था। लोग आगे बढ़े और उसे पानी देने के बाद पूछा गया कि उसने राम मंदिर में ऐसा क्या देख लिया। अब हिंदुओं को गुस्सा भी आ रहा था। उन्हें लोगों का राम मंदिर के मुतालिक ऐसा रवैया सरासर राम मंदिर की बेइज्जती महसूस हो रहा था। जो भी राम मंदिर के अंदर जा रहा था इसी तरह से हाथ बहाता होकर बाहर आ रहा था, मगर कुछ भी बताने से कासिर था। अंदर का मंजर इस कदर नाकाबिले यकीन था। जबरदस्ती राम मंदिर के अंदर दाखिल होने वाले हिंदुओं की सांसें कुछ बराबर हो चुकी थी। तब उसने लोगों को बताया कि अंदर सुअरों का एक बहुत बड़ा झुंड मौजूद है जो आने जाने वालों को जख्मी कर रहा है और राम मंदिर के सहन में कई एक लाशें भी पड़ी हुई हैं। इस बात की खबर फौरन भारत के महकमा हैवानात को दी गई और उन्हें फौरी तौर पर मदद के लिए राम मंदिर बुलाया गया। बड़ी तादाद में जाल, पिंजरे और दूसरा ज़रूरत का सामान लेकर महकमा हैवानात के लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे और राम मंदिर के अंदर दाखिल हो चुके थे। कुछ सुअरों को पकड़कर पिंजरे में डाला गया ताकि उन्हें दोबारा जंगलों में छोड़ा जा सके। लेकिन दोस्तों, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुअर राम मंदिर के तरफ कैसे आ गए और राम मंदिर के अंदर कैसे दाखिल हो गए। राम मंदिर से कुछ दूर एक वीरान इलाका था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ और दरख्त वगैरह उगे हुए थे। दूर से देखने पर वो पूरा जंगल ही मालूम होता था, जिसके एक तरफ नदी भी थी। शायद वहीं पर सुअरों का ये झुंड मौजूद था, मगर अब भी सवाल वहीं का वहीं था कि आखिर ये सुअर राम मंदिर में कैसे दाखिल हो गए। ये तादाद में इतने ज़्यादा थे कि इन्हें पकड़ पकड़ कर पिंजरों में डालना मुमकिन नहीं था। इस अमल में घंटे नहीं बल्कि दिन लगने वाले थे, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। महकमे हैवानात के लोग उन सुअरों को पकड़ पकड़ कर पिंजरों में डालते रहे और फिर उन्हें जंगल में जाकर छोड़ते रहे। इस अमल के दौरान उन्हें भी चोटें लगी थी, मगर सुअरों को राम मंदिर से निकालना भी बेहद ज़रूरी था। राम मंदिर से सुअरों का सफाया किया गया। 3 दिन में ये काम मुकम्मल हुआ, जिसके बाद दोबारा लोग मंदिर में आने जाने लगे, मगर अगले दिन फिर से वही सब कुछ हुआ। राम मंदिर में एक बार फिर से सुअरों का एक झुंड मौजूद था। लोग सर पकड़कर बैठ गए। बहुत सारे हिंदू उन सुअरों के हमले से पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। अब सब लोग मंदिर के अंदर जाने से डर रहे थे। राम मंदिर के बाहर अजीब ही माहौल बना हुआ था। लोगों के चेहरे बेरौनक हो चुके थे। कई एक ने इस हमले में अपने प्यारों को खो दिया था और कई एक डर और वहशत में मुब्तला हो चुके थे, मगर राम जी के दर्शन करने भी उनके लिए ज़रूरी थे और इस बात का सद्देबाब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वो जानते थे कि महकमा हैवानात में से लोगों को बुलाया जाएगा,
कई दिन लगाकर उन सुअरों का मंदिर से सफाया करेंगे, मगर एक बार फिर से ये सुअर यही मंदिर में आकर डेरा लगा लेंगे। कुछ हिंदुओं ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि ये कोई सख्त अजाब है जो हमारे किसी पाप के कारण हम पर आया है। अभी सब लोग राम मंदिर के बाहर मौजूद थे और इस मसले का हल ढूंढ रहे थे जब लोगों ने महसूस किया कि राम मंदिर के बड़े पंडित, जिनका घर मुसलमान आबादी के साथ है, वो भी लोगों के हजूम से गायब हैं। लोग अपने बड़े पंडित को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि राम मंदिर में जो भी पंडित आता था उसकी ज़िंदगी में कई एक ऐसे वाक़यात होते थे, या तो वो पागल हो जाता था या फिर राम मंदिर में पूजा करना शुरू कर देता था। और कई एक पंडित तो राम मंदिर की पूजा छोड़कर मुसलमान भी हो चुके थे। जब से राम मंदिर बना था, अयोध्या के हिंदुओं की ज़िंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा था, मगर वो इस बात को दुनिया के सामने तस्लीम नहीं कर सकते थे। मंदिर के बड़े पंडित का गायब होना उन लोगों को वहशत में मुब्तला कर रहा था। कुछ लोगों ने उनका पता लगाने की कोशिश की। उनके घर से पता किया गया तो पता चला कि वो घर पे भी मौजूद नहीं है, बल्कि राम मंदिर में है। उन्हें निकालने की अशद ज़रूरत थी। एक गाड़ी लाई गई जिसकी साइड्स को लोहे की सलाखों से बंद किया गया। राम मंदिर का दरवाज़ा खोल के गाड़ी को सीधा राम मंदिर के कमरे के अंदर ही जाकर रोका गया। लोग राम जी के मंदिर की मूर्ति वाली जगह पर दाखिल हुए और अंदर आने का रास्ता बंद कर दिया और पंडित जी को तलाश करने लगे, मगर पंडित जी कहीं भी मौजूद नहीं थे। बाहर मौजूद लाशों में से भी कोई लाश उनकी नहीं थी। हिंदू उन्हें आवाज़ें देने लगे। जब एक हिंदू की कोने में नज़र पड़ी तो उसने देखा कि पंडित जी अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, चेहरा छुपाए वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर पंडित जी को संभाला और बाकी लोगों को आवाज़ दी। पंडित जी कहने लगे कि मैंने एक जुल्म किया था जिसका नतीजा भुगत रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने तो अपने बाकी भाइयों की जानों को भी खतरों में डाल दिया। मुझे माफ़ कर दो। पंडित जी बुरे तरीके से रो रहे थे, मगर उनके रोने के पीछे क्या वजह थी किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। कहीं ना कहीं हिंदू ये समझ चुके थे कि पंडित जी से कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से सुअर उन पर हमलावर हो गए हैं। मगर जो गलती पंडित जी ने बताई थी उसने सबकी आंखें खोल दी थी। किसी ने भी उस रुख पर नहीं सोचा था, मगर अभी उनकी गलती पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। उन्होंने पंडित जी को गाड़ी में डाला और बाहिफाजत राम मंदिर से बाहर लेके वहां पर एक दो हिंदू और भी फंसे हुए थे, उन्हें भी बाहर लाया गया। जबकि सुअरों का झुंड इसी तरह से मौजूद था जैसे कोई इंसान अपने घर में रहता है। मुसलमानों तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी, जिस पर मुसलमानों ने यही कहा था कि नापाक जगह नापाक जानवरों के रहने के लिए होती है। हमारे मज़हब में तो इसका नाम लेने से भी 40 दिन तक ज़ुबान पाक नहीं होती, जबकि हिंदुओं के मंदिर में उनका बसेरा है। दोस्तों, सुअर को हिंदू धर्म में भी कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। वो लोग भी सुअर को नापाक तस्वुर करते हैं और अब इतनी पाक जगह पर सुअरों की मौजूदगी हिंदुओं के दिल जला रही थी। पंडित जी को बाहर लाकर पानी वगैरह दिया गया। तब उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। लोगों ने उनसे इस वाक़ये की वजह पूछी तो जो कुछ उन्होंने बताया उसने हिंदुओं के होश उड़ा दिए थे। वो नहीं जानते थे कि पंडित जी ने कोई ऐसा जुल्म किया होगा। अक्सर औकात ही उन पर जो भी हलाकत आती थी वो मुसलमानों पर जुल्म करने की वजह से आती थी, और अब भी ऐसा ही हुआ था। पंडित जी के बगल वाले घर में 2 बाप बेटा रहते थे। बाप का इंतकाल हो गया और एक 12 साल बच्चा बच गया। पंडित जी की नीयत उसके घर पर पूरी तरह से ख़राब होगी और उसने बच्चे से कागजात साइन करवाने चाहे, मगर बच्चे ने साइन करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर पंडित जी ने बच्चे को डराया और उसे मारने के बाद अपनी घर के गटर में फेंक दिया और उसके घर पर कब्जा कर लिया। मगर वो नहीं जानते थे कि एक बच्चे को मारने से और उसे नापाक जगह पर फेंकने का अजाब उन पर कुछ इस तरह से आएगा। वो राम मंदिर में मौजूद थे। जब सुअर ने उन पर हमला किया, वो किसी तरह से जान बचाकर खुद को पूजा वाले कमरे में छुपा गए थे, मगर वो सुअर मुसलसल उनके ताक़ुब में थे। पंडित जी ने कहा कि अगर उन सुअरों को यहाँ से भगाना है तो इस गलती का सद्देबाब यही है, उस बच्चे की लाश को गटर से निकालकर साफ सुथरा करके मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए, जिस पर सभी ने इत्तफाक किया। मगर पंडित जी ने जब अपने घर का गटर खोला तो वहाँ पर मुसलमान बच्चे की लाश थी ही नहीं। अल्लाह ताला अपनी पाक रूहों को कभी भी किसी गलत जगह पर नहीं रहने देते। हिंदुओं के लिए मुसलमान बच्चे की लाश एक मामा बन गई और अब तक राम मंदिर में ऐसा ही है। कई एक दिन लगाकर मंदिर से सुअरों की सफाई की जाती है, मगर अगले दिन फिर से न जाने कहां से आन वारिद होते हैं। इंसान को कभी भी ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए जो उसके साथ साथ उससे मुंसलिक लोगों के लिए भी खतरे का बायस बन जाए। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।